एक प्रिज्म का आधार एक समछठभुज है जिसकी भुजा दैर्घ्य के 12 सेंटीमीटर और प्रिज्म की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। इसे दो लंबवत कटाव द्वारा 4 बराबर भागों में काटा जाता है। ऐसे चित्र में दिखाया गया है। चारों भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग कितना होगा। देखिए ये ध्यान से समझना, इसके फिगर को आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा कि कैसे ये कट रहा है। ये एक हमें स्क्वायर हेक्सागन दे रखा है। मैं आपको बेस बना रहा हूं इसका 2D में, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे काट रहे हैं हम, एक तो इस अक्ष के अकॉर्डिंग और एक इस अक्ष के अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है, अब आप देखना यहाँ पे कि यहां से लेके मेरी और यहां तक की साइड कितनी हो रही है। यहां से लेके यहां तक की साइड, पहले तो इसकी साइड देख लेते हैं। इसकी साइड दे रखी है हमें 12, ये वाली वैल्यू है 12, ठीक है। तो ये कंप्लीट भी 12 होगी तो ये आधी है, ये 6 हो जाएगी यहां तक की, ठीक है। अब देखना आप कि ये वाली कितनी है मेरी, यहां से लेके यहां तक की। आपको पता है ये जो होती है ना प्रिज्म में, ये वाली, ये होती, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये a√3 होती है कंप्लीट, ठीक है। तो ये आधी कितनी हो जाएगी, a√3/2, मतलब मेरी ये हो जाएगी 12√3 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगी 6√3, ठीक है। ध्यान से देखना, ये हो जाएगी मेरी 6√3 यहां तक की। अब हमें एक हाइट बची है, वो ये वाली है, ये वाली, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि अगर मैं इसमें ये वाली कंप्लीट निकालने जाऊंगा, ये वाली यहां तक की, ये मेरी कितनी है, ये आपको पता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो ये इक्वल टू ये होती है, तो ये भी कितनी होगी मेरी 12 होगी। अब आपको सारी साइड मिल चुकी है, जो काटा है ना उस पर सारी साइड्स आपको मिल चुकी है। अब इसका आप एरिया, सरफेस एरिया वो सोचने की कोशिश करो कि नया एरिया कौन सा क्रिएट हो रहा है। मेरा नया एरिया क्रिएट हो रहा है वो ये वाला हो रहा है कि एक तो मेरी ये वाली साइड हो रही है, ये वाली नई क्रिएट ऐसे 3D में हो रही है, ठीक है। और एक मेरी ये वाली नई क्रिएट हो रही है, ठीक है। बाकी का तो वही है। अब मैं एक पार्ट का एरिया सोचने की कोशिश करता हूं कि अगर मैं बेस का एरिया निकाल लेता हूं, ठीक है, बेस का एरिया, तो जो बेस नीचे होगा वही बेस सबसे ऊपर होगा टॉप पे, दोनों का एरिया इक्वल है। तो मैं एक नीचे के बेस का एरिया निकाल लेता हूं और फिर उसको डबल कर देता हूं। पहले तो ये कर लेते हैं, ठीक है, जितना शॉर्ट हो पा रहा है उतना शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं कि पहले नीचे का बेस निकालते हैं, ठीक है। अब नीचे का बेस कैसा है इसका, नीचे का बेस ये वाला है, ध्यान से देखना, ये और ये, ठीक है। ये मुझे 12 दे रखी है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, समलंब चतुर्भुज बन रहा है। ये मुझे 6 दे रखा है और ये डिस्टेंस 6√3 है जो इस पे बीच की वो है, ठीक है। अब इसका एरिया देखो कितना आ रहा है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 12 और 6 18, मल्टीप्लाई बाय 6√3, करेक्ट। ये कितना आया मेरा, कट गया यहां से 9, 9 छंगे 54√3, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 54√3। अब आप ध्यान से देखो ऐसे कितने एरिया है, एक तो नीचे है और एक ऊपर है। मैं इन पोर्शंस की बात कर रहा हूं जो 4 अलग अलग सेक्शन हुए उनकी, ठीक है। उनमें से एक सेक्शन की बात हो रही है कि एक नीचे है और एक ऊपर है। तो ये कितने हैं, ऐसे 2 है, तो मेरे पास कितना हो गया ये 108√3, ठीक है, 108√3। अब मेरे पास कौन सा एरिया बचा, अब मेरे पास नीचे का एरिया कवर हो चुका है मेरे पास और ऊपर का एरिया हो चुका है, साइड का एरिया बचा है। अब किसी भी पिरामिड या फिर प्रिज्म में आप देखते हो साइड का एरिया कैसे निकालते हैं, साइड का एरिया निकालते हैं कि बेस का जो पेरीमीटर होता है वो मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब बेस का पेरीमीटर यहां पे हमें पता है, ये वाला जो हमने अभी साइड्स मेजर की है, ये वाला हमारा बेस का पेरीमीटर है ये, ठीक है। ये वाला 12 दे रखा है जिसमें बेस का पेरीमीटर पता है। हाइट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 24 क्लियरली, ये वाली, ठीक है। तो बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट कर देते। अब बेस का पेरीमीटर क्या आ रहा है देखते हैं, 12 और 12 24, 24 और 6 30, 30 प्लस 6√3, तो बेस का पेरीमीटर आ रहा है हमारा 30 प्लस 6√3 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितनी है हमारी 24, ठीक है। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 24 इंटू 3 कितना हो गया हमारा
24 इंटू 3 720 प्लस 24 इंटू 6, 24 इंटू 6 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 144√3। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब इसको कंबाइन कर लेता हूं मैं 108√3 के साथ, तो हमें टोटल एक सेक्शन का एरिया मिल जाएगा जो 4 सेक्शन है उसमें से। ठीक है, तो एक सेक्शन का एरिया कितना मिलेगा मुझे, तो इसमें मैं 108√3 कंबाइन करूंगा तो मुझे मिलेगा 720 प्लस 144 और 108 को मुझे ऐड करना है, 144 और 108 को, तो मैं 100 ऐड करूंगा 244 और प्लस 8 ऐड करूंगा तो मेरे जो मिल जाएगा 252√3। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ वन सेक्शन, सरफेस एरिया ऑफ वन सेक्शन। ठीक है, ऐसे मेरे पास कितने सेक्शन है, 4 सेक्शन है, तो 4 सेक्शन के लिए मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई 4 कर दूंगा तो मुझे चारों सेक्शन का एरिया मिल जाएगा। देखो 720 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे मिलेगा 288। ठीक है, 0 1 पुट कर दो, प्लस 252 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 का 4 गुना 1000 और 2 का 4 गुना 8, 1008, 1008√3, ये मुझे मिल गया। मुझे ऑप्शन नंबर दे रखा है कौन सा इसका, बी। ठीक है, 2880 प्लस 1008√3। तो आपको एक चीज, दो चीज ध्यान रखनी थी, कभी भी एक पिरामिड में केवल साइड का एरिया निकालना है, साइड वाली सरफेसेस का मिला के, तो वो होता है कि पेरीमीटर का जो बेस का पेरीमीटर होता है वो मल्टीप्लाई बाय हाइट लेते हैं हम। ठीक है, वही करना है।